जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स पर आप सभी प्रेमियों, सज्जनों, महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज लोग सत्य मार्ग से विचलित होते जा रहे हैं, सत्य मार्ग से भटकते जा रहे हैं, असत्य को स्वीकार करते जा रहे हैं, सत्य को सुनना तक नहीं चाहते। इसलिए ये वीडियो ख्याति के लिए नहीं है, धन प्राप्त करने के लिए नहीं है, सिर्फ असत्य पर, असत्य विचारधारा, आसक्ति विचारधारा जो बुद्धि के आसक्ति में है, इंद्रियों के आसक्ति में है, उनके गुलाम है। संसार को की रस जो सुंदर है, रचना सुंदर है, उसके रस में वासना में रचना की वासना में जो डूबे हुए हैं, उनका नहीं करो गुणगान। उन पर आपत्ति करने के लिए, आपत्ति करने से ही विपत्ति का निवारण होगा, आफत का निवारण होगा। आपत्ति करने के लिए जो निःशुल्क सब्सक्राइब भारत संस्कार मंच का है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके सनातन धर्म के साथ में संगत में खड़े हो जाएं। इसके लिए डटे रहें, अड़े रहें। यही आपको शांति प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा, संपन्न बनाएगा, सशक्त बनाएगा भारत को, आपको। सत्य क्या है? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जो एक धा है, एक धा से बहुधा है, विविधता है, उसी का स्वरूप, साकार स्वरूप जो विकार युक्त है, विषय युक्त है, दोष युक्त है, दोषपूर्ण है, उसके दोषों का, द्वेष का निवारण करने का जो उल्लेख, आलेख मैं उदाहरण के साथ उसके सत्य के परिणामों का, असत्य विचारधाराओं के परिणामों का उल्लेख सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत के माध्यम से जो ऋषियों ने बताया है कि शिव जब सत्य के साथ व्यक्ति रहता है तो वो शिव होता है, सहज स्वरूप शंकर तुम्हारा, तो वो दूसरे के लिए कल्याणकारी होता है। शिव को जानता है, स्वयं को जानता है, स्वयं की आत्मा को जानता है, स्वयं के मन के बल को जानता है, मनोबल को जानता है। आत्मबल उसके पास होती है, मनोबल होती है। स्वयं के समान ही सभी विविधताओं को में दर्शन स्वयं का करता है, एकता का करता है, एकता का करता है। ये एक से ही बहुश्याम है, बहुश्याम से एक होने के लिए जब तक कल्याण इस शरीर के द्वारा रहता है, दूसरे का, स्वयं को अपने समान दुख सुख का, पर पीड़ा का अनुभव होता है, तब तक ये शिव रहता है।
जब तक तन मन चित्त बुद्धि धरती प्रकृति को सुंदर और सुगंधित करने की परंपराएं रहती हैं, तब तक ये शिव रहता है। उसका जीवन कर्म यज्ञ कर्म बन जाता है। जिस तरह से यज्ञ करने के बाद जो राख है वो भभूति बन जाती है, उसे लोग माथे पर लगाते हैं, उसी तरह से वो व्यक्ति जीवित रहते भी उसे विभूति प्राप्त होती है। लोग उसका चरण वंदन करते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर आचरण को देख करके आचरण करते हैं। जो लोग संसार के सुंदर रस रसना की वासना में डूबे रहते हैं, असत्य के साथ भोगवादी व्यवस्था में, वो असत्य विचारधारा के लोग हैं। वो जलकर वो जीवित रहते भी शव रहते हैं, शिव नहीं रहते, शव रहते हैं। जिनकी आत्मा दुर्बल है, मन दुर्बल है, आत्मा मर गई, मन का बल समाप्त हो गया, आत्मा का बल समाप्त हो गया, वो भूत बनकर इस शरीर निर्जीव शरीर की तरह से इस धरती का भार बढ़ाते हैं। लोगों के जीवों पर भार बनकर रहते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, जात पात भाषा लिंग के आधार पर लोगों को बांटते हैं, लोगों को अपना भोग का वस्तु, संसार को, नर नारी को भोग का वस्तु समझते हैं। जब तक उनका भोग सिद्ध होता रहता है तब तक समर्थन करते हैं। भोग सिद्ध नहीं होता, भोग वासनाएं सिद्ध नहीं होते तो उसी का हिंसा करते हैं। अंग्रेजों ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ जो इस वासना का, कामना का, विष का, विषय का, लालच, असत्य का, बेईमानी का पेड़ लगाया था, विश्व में अनेकों जगह लगाने में वो कब शाम सफल हुए। भारत में भी जो वृक्ष लगाए थे, आज वो वृक्ष फल फूल रहा है। हमारे भारत के ही लोग जिन्हें सत्ता हस्तांतरण किया था वो अंग्रेजी परिवेश के थे, अंग्रेजी वेशभूषा भाषा के, अंग्रेजी व्यवस्था के समर्थक थे। एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण अपने विचारधाराओं का, अपने व्यवस्थाओं का वो हस्तांतरण करके गए थे, अपनी जड़ें यहां मजबूत करके। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम विचारधारा को बढ़ाया, नौकरी का लालच देकर, नौकरी देकर, कुछ सुविधा देकर, सम्मान देकर आपस में लड़ाने का, जात पात भाषा के नाम पर, नर नारी के नाम पर बांटने का कार्य किया। सामंतवाद और साम्राज्यवाद ही उनका ध्येय था, नारा था। समाजवाद और सत्यकारवाद को समाप्त करना ही उनका विचार था। हम स्वतंत्रता को पाकर, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, उसकी खुशी में डूबा, स्वतंत्रता मनाया, लेकिन स्वतंत्रता का पर्याय ही नहीं जानता कि हर व्यक्ति ब्रह्मांड, ब्रह्म के अधीन प्रकृति है, प्रकृति के अधीन धरती है, धरती के अधीन ये संपूर्ण सृष्टि, ये शरीर है, शरीर
इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां प्राण के अधीन है, तो स्वतंत्र कैसे कोई है? सब पराधीन है एक दूसरे के। स्वतंत्र की परिभाषा जो अपने बुद्धि के आसक्ति से, इंद्रियों के आसक्ति से ऊपर उठता है, मनोबल और आत्मबल जिसका जागृत होता है, जो राम रसायन तुम्हारे पासा, जिसके पास राम का रसायन होता है। राम का रसायन प्रेम है, त्याग है, सेवा है, जीवन के कर्मों का यज्ञ है, जो परमात्मा की अनुशासन में है, अनुकरण में है, अनुशंसा में है, अनुराग में है। उसकी पूरी सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप समझकर सेवा में है। जो माया के में मर्यादित है, शरीर के, इंद्रिय, चित्त, बोध, बुद्धि की आयु के सीमा में सीमित है, सीमित संसाधनों से अपना जीवन गुजर बसर करता है। जो श्रेष्ठ जीवन है यही जीवन है जो सत्य के साथ अपने को जोड़ करके, परमात्मा से जोड़ करके धन करके धन्यभागी होता है, सौभाग्यशाली होता है। त्याग, तपस्या, जीवन यज्ञ के धन से जुड़कर, गौ माता की सेवा से जोड़कर अपने जीवन को धन्यभागी बनाता है। आज उन्हीं अंग्रेजों की जो पेड़ लगाया गया था, उन्हीं का पोषण हो रहा है। जो उन्होंने संविधान बनाया था, वही संविधान नई बोतल में बंद करके पेश की गई है। संविधान जो न्याय के लिए होता है, सबके जिस तरह से परमात्मा न्याय करता है, लेकिन ये संविधान से जो बुद्धि के आसक्ति में है, बुद्धि के तर्क परमार कुतर्क के साथ है, बुद्धि के आसक्ति से विवेचना आख्या प्रस्तुत होती है न्यायालयों में। अंग्रेजों ने ये न्याय देने के लिए नहीं, किसी का कल्याण करने के लिए नहीं। उस समय वकीलों का फीस काफी महंगा था, इसीलिए उस समय वकील धनाढ्य में गिने जाते थे। पंडित जवाहरलाल के पिता मोतीलाल, न्यायालयों तक लोगों की पहुंच नहीं थी, आम लोगों को समय से न्याय ना मिलकर देने का, या जिनकी पहुंच नहीं थी, आपस में उनमें भेदभाव और रंजिश बढ़ती थी। मुकदमों का सही समय से निस्तारण न होने पर अर्थ का भार बढ़ता लोगों के जीवन पर और पूरे भारत पर, समाज पर भी इसका भार, आर्थिक भार जो टैक्स के रूप में लोग देते हैं, उनके पर भार बढ़ता है। मानसिक रूप से लोग पीड़ित होते हैं, बीमार ग्रस्त होते हैं। बीमारी के लिए जो एलोपैथ का इलाज है, वो बीमारी को ठीक नहीं करता, बीमारी को दबाता है, दवा दर्द को दबाता है। जो एक बार एलोपैथ के से इलाज कराता है, उसे बार बार डॉक्टरों की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है। आज भी हमारे देश में जो पूरा धन है, सकल पूंजी है देश की, 80% धन 10% लोगों के पास है। 90% लोगों के पास सिर्फ 20% धन पे लोग
जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ये आर्थिक मतभेद अंग्रेजों ने कहा था कि हम जात पात छुआछूत का जो कारण है हम नहीं मानते। उन्होंने सभी के हाथ से पानी पीना, सबके यहाँ भोजन कराना, सबके हाथों से भोजन बनवा के करना, जो वंचित लोग थे उनसे मल भी उठवाना, ये दिखाने का प्रयास किया। धर्म को छुआछूत का कारण माना, लेकिन आर्थिक मतभेद, न्यायिक मतभेद, साम्राज्यवाद, सामंतवाद को उन्होंने अधिक से अधिक बढ़ाया। वो इस विश्वास के साथ सत्ता हस्तांतरण करके गए कि और उनका विश्वास फल फूल रहा है कि हमारी ही विचारधारा को, हमारी ही व्यवस्थाओं को जो पेड़ लग गया है उसी को लोग पोषण देंगे, और आज वही हो रहा है। इसलिए जब भक्ति की शक्ति बढ़ेगी तो ना न्यायालयों में भीड़ होगी, ना अस्पतालों में होगी, ना सड़कों पर होगी। सब स्वरोजगार, स्वाधीनता, स्वाभिमान जगेगा, स्वधर्म पर चलेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे और ऐसे लोगों का गुणगान नहीं करेंगे जो अनीत मार्ग से पद कमाने, पद प्राप्त करते हैं, धन सुख सुविधा प्राप्त करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। आज वही व्यवस्थाएं पूरे विश्व में पनप रही हैं और ये व्यवस्थाएं मानव को ही नहीं, पूरी सृष्टि को विध्वंस की तरफ निगल लेना चाहती हैं। इसलिए समय आ गया है जब ऐसी सत्य व्यवस्था समाप्त होती है, होने लगती है, धर्म मार्ग से लोग विचलित होने लगते हैं, तो परमात्मा स्वयं धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है। वो धर्म की संस्थापना प्रकृति के सहारे से, सत्यवादी विचारधाराओं के सहारे से स्थापित करता है। इसलिए सत्य के साथ जुड़े रहें, सनातन धर्म के समर्थन और इसे प्रोत्साहित करते रहें, मार्ग प्रशस्त करते रहें। आने वाला समय आयुर्वेदाचार्यों की है, शास्त्र आचरण करने वालों का है। ज्योतिष जो ज्ञान रूपी, ज्योति रूपी, प्रकाश रूपी ज्योति है, उस ज्योतिषियों की है। इसलिए अपने को सुरक्षित रखें। आने वाला समय आपका है, भारत का है, सनातनियों का है, जिनका तन सत्य के साथ, मन के साथ, सुंदरता के साथ, सुगंधता के साथ है, उन लोगों का है। और इसी की पूरे विश्व को आवश्यकता पड़ेगी और लोग अनुभव भी कर रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।